हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मे के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ा रहा हूं। यह मॉडल ऑक्सिलरी का तीसरा वीडियो है। तो हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को सीखते हैं आराम से। ठीक है, पहला पॉइंट दिया है यहाँ पे कि मे एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मे क्या एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। फिर दूसरा पॉइंट दिया है यहाँ पे कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टाइम में इसका प्रयोग होता है, यानी कि मे का यूज प्रेजेंट टेंस में करते हैं और फ्यूचर टाइम में मतलब इसका यूज करते हैं। फिर कह रहा है, एक मिनट, यहाँ क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि सभी पर्सन के साथ मे का प्रयोग होता है। अब इतना एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ दिया देखो, आई मे गो देयर नाउ। अब मैं वहाँ जा सकता हूँ। अब मैं वहाँ जा सकता हूँ, ये प्रेजेंट टाइम की बात हो रहा है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रहा है। फिर यहाँ दिया है यू मे प्ले टुडे, आज तुम खेल सकते हो। ठीक है। फिर यहाँ दिया ही मे कम टुमारो, वह कल आ सकता है। तो यहाँ पे जो दिया वह कल आ सकता है, तो यह टुमारो लग गए। टुमारो क्या दिखा रहा है, फ्यूचर टाइम को दिखा रहा है। तो मे का प्रयोग जो होता है प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टाइम बताने के लिए करते हैं। ठीक है। आगे यहाँ दिया है मे में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कभी यस नहीं लगता, यानी कि कहने मतलब ये है मे में हम यस नहीं लगा सकते। जैसे दिया ही मे बी हेयर सून, वह जल्द यहाँ होगा, वह जल्द यहाँ होगा। आप कभी इस तरह नहीं बोल सकते हो ही मेज, मेज आपको नहीं कहना है, मे में यस नहीं लगाना है। किसी भी मॉडल में आपको यस यस नहीं लगाना है। ठीक है। आगे दिया सी मे बी लेट फॉर स्कूल, वह स्कूल के लेट हो सकता है। तो आपको मेज नहीं बोलना, नहीं कि मे में यस नहीं लगाना है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। यहाँ देखो दिया क्या है, यहाँ कह रहा मे के बाद इन्फिनेटिव यानी मूल रूप वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो मे के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मे के साथ हम टू का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे यहाँ दिया दूसरा पॉइंट दिया है, मे के बाद इन्फिनेटिव टू लुप्त रहता, मतलब मे के बाद हम टू नहीं लगा सकते। जैसे दिया यू मे बी राइट, तुम सही हो सकते हो। फिर दिया आई आई मे हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आप कभी भी इस तरह नहीं बोल सकते आई मे टू हेल्प यू। तो आपको मे के साथ टू नहीं लगाना है। ठीक, जो यहाँ टू लगाया गया, देखो मे है फिर देखो टू है, आपको टू नहीं लगाना है। ठीक, इन्फिनेटिव इसमें छुपा रहता है। आगे दिया मे का क्वेश्चन और नेगेटिव बिना डू का बनाया जाता है, बिना डू लगाए बनाया जाता है। यानी कि अगर हम मे का नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो हमको डू नहीं लगाना है। जैसे बोलेंगे मे आई यूज योर बाईसाइकिल, क्या मैं तुम्हारी साइकिल चला सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो डू आई मे नहीं बोलना, आपको डू नहीं लगाना है। फिर दिया यहाँ पे यू मे नॉट गो टुडे, तुम आज नहीं जा सकते। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसका यूज। इसका यूज क्या है, एक ही यूज सीखेंगे। पहला यहाँ पे देखो नंबर फर्स्ट है, नंबर फर्स्ट पॉइंट है। यहाँ कह रहा है मे से परमिशन यानी अनुमति मांगने का बोध होता है। यानी मे से क्या होता है, परमिशन जब आप मांगते हो तो आप क्या करोगे, मे का यूज करोगे। जैसे बोलना है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। फिर दूसरा दिया मे आई गो होम नाउ, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ। तो ये कहीं कहीं परमिशन मांगा जा रहा है ना। मे आई यूज योर कार, क्या मैं आपका कार यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे परमिशन मांगा जाता है, परमिशन के लिए हम मे का यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा दिया है मे से परमिशन देने का भी बोध होता है। तो एक तो आप परमिशन मांग रहे हो तब भी मे लगाओगे, अगर आप परमिशन किसी को दे रहे हो तब भी आप मे लगाओगे। जैसे बोलना है यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो, मैं परमिशन आपको दिया कि तुम अंदर आ जाओ, ऐसा परमिशन दिया जा रहा है। फिर दिया यू मे गो होम नाउ, तुम आप घर जा सकते हो, यानी आपको परमिशन है कि आप घर जाओ। तो यानी कि मे से परमिशन लेना के लिए भी यूज होता है, परमिशन देने के लिए भी यूज होता है मे का यूज। ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ कह रहा परमिशन मांगने या देने के लिए आजकल मे की जगह पे कैन का भी प्रयोग होता है। हम लोग कैन पढ़े थे, कैन वाली वीडियो में पढ़ाया हूँ।
मे की जगह पे हम कैन भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है कि कैन या मे आई कैम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। लेकिन मोस्टली दोस्तों ना मे लगाइए, आप परमिशन के लिए आप मे लगाइए। आगे देखो दिया है परमिशन के डेनियल अस्वीकृत पर मे नॉट या मेंड का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। अगर आप मतलब परमिशन के लिए आप किसी चीज़ को मना कर देते हो तो वहाँ पे आप ना मे नॉट और मेंट का प्रयोग नहीं करना। जैसे बोलना है मे आई प्ले हेयर, क्या मैं यहाँ खेल सकता हूँ। तो अगर आपको परमिशन नहीं दिया जा रहा है कि नहीं, जैसे नो यू कांट या मस्टेंट, आप यहाँ नहीं खेल सकते हो, ठीक है। आप मेंट मे नॉट आ मेंट मत करिए। फिर से मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ। तो आप बोलिए नहीं। अगर आपको बोला नहीं यू कांट या मस्टेंट माई पेन, आप मेरा पेन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए तो यहाँ फिर देखो क्या कह रहा है कि हम मे नॉट अमेंड का प्रयोग बहुत कम मतलब बहुत कम करते हैं। फिर कर उसकी जगह पे कैन नॉट या कांट का यूज करते हैं। मस्ट नॉट या मस्टंड का अक्सर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। में से पॉसिबिलिटी संभावना और अनसर्टेनिटी अनिश्चितता व्यक्त की जाती है। कहने का मतलब क्या है, में से पॉसिबिलिटी का बोध होता है और अनसर्टेनिटी का माने अनिश्चितता का बोध होता है। जैसे ही में बाई या स्कूटर, वह स्कूटर खरीद सकता है, मतलब संभावना है कि वह स्कूटर खरीद ले, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, मे यूज करेंगे। फिर दिया है कि इट मे रेन टू नाइट, आज रात वर्षा हो सकती है, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि संभावना है कि आज रात वर्षा हो जाए। तो पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज करते हैं। फिर दिया अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता रहे, वही पॉसिबिलिटी रहे। तो दिया द मैच में बी पोस्टपोन्ड, यानी जो मैच है उसको पोस्टपोन्ड किया जा सकता है, माने कि टाला जा सकता है, मैच को टाला जा सकता है, ऐसा ही पॉसिबिलिटी है। अनिश्चित है मतलब कि यह बात निश्चित नहीं है, हो सकता है कि मैच को टाला जा सके। फिर दिया से मे बी इन द लाइब्रेरी, वह लाइब्रेरी में हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है, हो सकता है वह लाइब्रेरी में हो। तो पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज करते हैं। फिर देखो यहाँ दिया मे नाट से यह बोध होता है कि कार होने की संभावना बहुत कम यानी अनलाइकली है। जैसे बोलना है ही मे नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो सकता। द रिपोर्ट मे नॉट बी ट्रू, जो रिपोर्ट वह सही नहीं हो सकता, यानी कि एक संभावना बहुत कम है कि भैया जो वह रिपोर्ट है वह मतलब सही नहीं हो सकता। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया में से प्रबल इच्छा आशीर्वाद मनोकामना इत्यादि का बोध होता। अगर आप टेटी सेंटेंस आप पढ़े होंगे तो आप टेटी सेंटेंस में मे का मतलब निकलता भगवान करें। जैसे दिया ना मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद दें, दुआ दें। फिर दिया मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आपकी उम्र लंबी हो, ठीक है। मे यू हैव द बेस्ट ऑफ लक, ईश्वर करे आपका जो भाग एकदम उदित हो जाए, आप अच्छा भाग्यशाली आप बने। तो इसमें हम मे का यूज करते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस में। फिर देखो मे के साथ हैव आता है तो इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो इसका मतलब यह निकलता है, इसे पास्ट टेंस में के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब कोई काम मैं कर सकता था लेकिन किया नहीं। जैसे बोलना ही मे हैव गॉन, वह जा सकता था, संभावना है, यह भी पॉसिबिलिटी दिखा, तो वह जा सकता, शायद वह जा सकता था। फिर सी मे हैव टोल्ड मी अबाउट दिस, वह मुझे इसके बारे में बता सकती थी, बताने संभावना था कि वह मुझे इसके बारे में बता सकती थी। फिर दिया ही मे हैव मिस द ट्रेन, मतलब वह उसकी जो ट्रेन थी वह मिस हो गई होगी या मिस हो सकती थी, समझ में आ गया, उसकी गाड़ी छूट गई होगी, मतलब संभावना की बात कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज करते हैं, मे हैव का। चलिए लास्ट है, इसको भी देख लेते हैं।
यहाँ कह रहे हैं मे का प्रयोग एडवर्बल क्लॉज ऑफ पर्पज में भी होता है और तब इसका अर्थ होता ताकि। ठीक है, थोड़ा ब्लर आया देखो, इसलिए सी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है, सो दैट में ताकि, सी में पास द एग्जाम, ताकि वह एग्जाम पास कर सके। दूसरा दिया यू शुड गो बाई कार, तुम्हें कार से जाना चाहिए, सो दैट ताकि, यू मे नॉट मिस द ट्रेन, ताकि तुम ट्रेन मिस ना करो। ठीक है, बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है।